हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका 2019 का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो कोर्स 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका लॉन्ग का एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर लेके आया है। देखिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक है कि जेंडर यानी जेंडर को हिंदी में हम लोग लिंग बोलते हैं, कि जेंडर को परिभाषित कीजिए, सेक्स और जेंडर में अंतर लिखिए। समझे, ये क्वेश्चन आपका है, प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर बताएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छा से लिख के आइएगा। और देखिए, इसका आंसर एकदम हम बहुत ईजी लैंग्वेज में बोलेंगे कि आप एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। समझे, एक बार देख लीजिएगा वीडियो, आपको एग्जाम में मतलब आपको याद हो जाएगा। समझे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आप लिखिएगा लॉन्ग का तो प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन से लिखा जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि वो चीज़ लगता है कि एग्जामिनर की मतलब आप बहुत मतलब अपने से लिखे हैं, और उसके बाद क्या हुआ है कि आप मतलब इसमें अच्छा कंटेंट गेस उससे नहीं लिखे हैं। समझे, तो आइए लिखा हुआ है प्रस्तावना में, हम जानते हैं कि लिंग सामाजिक लक्षणों, लिंग या जेंडर उसी को बोलिए, कि हम जानते हैं कि लिंग सामाजिक लक्षणों महिला एवं पुरुष अथवा बालक एवं बालिकाओं के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी कह रहा है कि हम जानते हैं कि लिंग क्या करता है कि सामाजिक लक्षणों महिला एवं पुरुष अथवा बालक एवं बालिकाओं के मध्य को संबंध को दर्शाता है। फिर लिखा है, लिंग का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं और महिलाओं और पुरुष से जुड़े अवसरों से है। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि आप लोग को लगता होगा कि जेंडर और जो सेक्स होता है दोनों एक ही हैं, लेकिन देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप जब पढ़िएगा इसका अंतर हम बताएंगे, जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है इसी वीडियो में बताएंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या चीज़ है। समझे, तो वही लिखा हुआ है कि लिंग का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं और महिला और पुरुष से जुड़े अवसरों से है। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिका कहा जाता है। देखिए, आप जानते होंगे कि कोई भी जो जन्म लेता है समानता किस रूप में जन्म लेता है, बालक या बालिका रूप में लेता है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक और बालिका कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक संरचना के साथ साथ दोनों को रुचिए, अभिवृत्ति तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। देखिए, ये चीज़ एकदम सच्चाई है कि देखिएगा, शारीरिक बनावट तो दोनों का अलग होता ही होता है। देखिए, दोनों की रुचि में भी अलग होगा। देखिए, लड़की लोग का जो खाना बनाने या कढ़ाई बुनाई जो भी होता है उसमें मन लगता है, लड़का का कुछ अलग एक्टिविटी सबका रहता है, रुचि रहता है। समझे, तो ये चीज़ है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक संरचना के साथ साथ दोनों के रुचियों, अभिवृत्तियों, अभिवृत्ति मतलब होता है इट मतलब अपना देखने का एक अथी होता है, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप मतलब काम करने का। समझे, क्रियाकलाप मतलब क्या हुआ, काम करना, क्रियाकलापों में भी भिन्नता पाई जाती है। लिंग विस्तृत सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रसंग का एक भाग है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मापदंड वर्ग, जाति, निर्धनता स्तर, जातीय समूह तथा अन्य आदि इसमें भी शामिल होता है। समझे, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं लिंग का अर्थ और परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ जेंडर। लिखा है, हम जानते हैं कि लिंग मुख्यतः किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है। मानव का जन्म दो रूपों में होता है, स्त्री अथवा पुरुष, जिन्हें प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिका अथवा लड़का तथा लड़की कहा जाता है। फिर लिखा है, व्याकरण में लिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी व्याकरण में क्या डिफिनीशन दिया गया है जेंडर का, कि जिस शब्द से किसका बोध हो, स्त्री या पुरुष, जिसे स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिंग कहते हैं। समझे, लिखा हुआ है, वेस्ट तथा जिम्मरमैन ने लिंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है। देखिए, आपका जो वेस्ट तथा जिम्मरमैन है वो लिंग को परिभाषित करते हुए क्या कहे हैं कि लिंग क्या है, एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह एक सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है। फिर लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लिंग को परिभाषित इस प्रकार किया गया है, लिंग पुरुष एवं महिलाओं के लिए सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था। यानी समाज द्वारा जो दे दिया गया कि लड़की को ये काम किया गया, मतलब देखते हैं नहीं क्या समाज में कहा जाता है, कोई लड़की वाला काम करता है बोला जाता है तुम लड़की है। नहीं, देखिए, जो लिंग होता है ना सामाजिक रूप से दिया गया एक अथी है। समझे, वही कह रहा है कि लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। अब देखते हैं लिंग की विशेषता। देखिए, लिंग की विशेषता बता देंगे कि आपका थोड़ा पेज भी भरेगा, और इसके बाद जेंडर और सेक्स में आपका अंतर बता देंगे। समझे, लिखा है लिंग की विशेषता, लिखा है हम जानते हैं कि लिंग की विशेषता लिंग की भिन्नता पर निर्भर करती है। यानी इस पर डिपेंड करेगा कि लड़का के लिए कुछ अलग विशेषता होगा, लड़की के लिए अलग होगा। समझे, तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि लिंग की विशेषताएं लिंग की भिन्नता पर निर्भर करती है। लिंग की भिन्नताएं बहुत कुछ स्त्री पुरुष के व्यवहार पर भी कर रहा है,
कि लिंग की विशेषताएं बहुत कुछ स्त्री पुरुष के व्यवहार, विचार एवं संस्कृति का अनुसार होती है। जिस प्रकार के समाज में उनका रहन सहन होता है उसी प्रकार की उनकी विशेषता होती है। देखिए, जैसा समाज में आप रहिएगा वैसे ही आपका विशेषता भी होगा। फिर लिखा है लिंग की विशेषता मुख्य रूप से दो रूपों में विभक्त कर स्पष्ट किया जा सकता है, पुरुष लिंग की विशेषता तथा स्त्री लिंग की विशेषता। अब देखते हैं पुरुष लिंग की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए, पहला है पुरुष लिंग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि पुरुषों में अमूर्त सोच की क्षमता। अमूर्त मतलब कल्पना बहुत ज़्यादा करेगा कि हमको इससे मतलब शादी हो जाए, हम ऐसा बन जाएंगे, हम बड़का आदमी बन जाएंगे। ये पुरुषे में रहता है, महिला में नहीं रहता है। महिला को मतलब उनमें अमूर्त सोच नहीं रहता है, समझे। तो कहने का मतलब हुआ कि महिला में कम पाया जाता है, लेकिन पुरुष में ज़्यादा रहता है अमूर्त सोच। मतलब अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, कल्पना मतलब दिवा सपन जो होता है ना, डे ड्रीम, वो पुरुष में बहुत ज़्यादा होता है, समझे। तो वही कह रहा है कि पुरुष में अमूर्त सोच की क्षमता होती है। दूसरा आपका है कि पुरुष किसी भी कार्य के प्रति अधिक सक्रिय होता है, मतलब एक्टिव होता है, समझे। मतलब पुरुष जो होता है किसी भी कार्य के प्रति क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है। तीसरा आपका है कि पुरुष में सशक्त प्यार निहित होता है। सशक्त कहने का मतलब होता है एकदम चाह लगा हमको करना है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, समझे। सशक्त मतलब होता है एकदम अथी बोला, समझे। तो पुरुष में सशक्त प्यार निहित होता है। चौथा आपका है कि पुरुष में चिंतन एवं साहस जैसे गुण होते हैं, मतलब चिंतन और साहस जैसे गुण भी पुरुष में होते हैं, समझे। साहस मतलब डरेगा नहीं किसी से, समझे। फिर आपका पांचवा है कि पुरुष में रचनात्मक या सृजनात्मक की भावना होती है। रचनात्मक क्रिएटिव माइंड का होता है पुरुष आपका। फिर आपका है छठा कि पुरुष स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, जो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता, सिर्फ पत्नी को छोड़कर। देखिए, ये सबसे मतलब सच्चाई है कि जो पुरुष होता है वह स्वतंत्र रहना चाहता है, मतलब किसी के अथी में नहीं, समझे। और रहना चाहता है सिर्फ पत्नी को छोड़कर। पत्नी जो बोलेगी वो करवे करेगा, समझे। ये चीज़ सच्चाई है, आप लोग देखते होंगे। क्योंकि देखिए, आपका पेपर जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, इस समाज में आप रह रहे हैं तो उसी का मतलब देख के आप लिख सकते हैं, समझे। ये पेपर आप अपना से भी लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है, जो पुरुष होता है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, जो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है, सिर्फ पत्नी को छोड़कर। फिर लिखा है आपका सातवां कि पुरुष अनुशासन प्रिय होते हैं, यानी अनुशासन को महत्व देते हैं। अनुशासन मतलब अनुशासन को महत्व देते हैं, समझे। फिर आपका अगला है कि पुरुष के व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता। जैसा उसका मतलब क्या उसको बोलते हैं, व्यक्तित्व होगा, वैसे ही उसमें नेतृत्व करने की। अब नेता वाला किसी का व्यक्तित्व होगा तो नेता जैसा उसमें गुण होगा नेतृत्व करने का। फिर आपका है नौवां कि पुरुष में प्रगतिशील एवं दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, यानी जो सोच लेगा वो काम करना चाहता है, समझे। 10वां आपका है कि पुरुष में पुरुष में आध्यात्मिकता से संबंधित विशेषता होती है, यानी भगवान को ज़्यादा मानता है, समझे। ये भी है, ये भी होता है। अब देखते हैं स्त्री लिंग की विशेषताएं। देखिए, लिखा हुआ है कि स्त्री लिंग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि स्त्री को समय के साथ अपने आप में परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता होती है। देखिए, ये सबसे बड़का गुण होता है स्त्रीलिंग में, स्त्री में, कि देखिएगा, क्योंकि देखिए जब सबसे पहले जब शादी होता है तो अब अपने ससुराल जब जाती है तो वहाँ पर उसको नया सब चीज़ मिलता है, सास ससुर जो भी हो, तो वहाँ पर उसको ढालना। तो वही चीज़ कह रहा है कि स्त्री को समय के साथ अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता होती है। जैसे पहली बार कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो उसे नए परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना पड़ता है, क्योंकि उनके ससुराल की संस्कृति एवं परंपरा अलग होती है, जिसे उसके अनुकूल ढलना पड़ता है, समझे। मान लीजिए कोई शहर की लड़की की शादी गाँव में हो गया तो गाँव के मतलब अनुकूल उसे रहना पड़ता है, समझे। फिर दूसरा है आपका स्त्री में भाईचारा एवं सहयोग की भावना अधिक होती है। देखिए, लड़की जल्दी किसी को भाई बना लेती है, समझे। तो स्त्री में भाईचारा एवं सहयोग की मतलब आपको हेल्प भी करेगी, सहयोग की भावना अधिक होती है, समझे। तीसरा आपका है कि स्त्री में परिवार एवं बच्चों की देखभाल करना तथा उन्हें पालन पोषण की क्षमता नहीं होती है, समझे। फिर आपका है कि स्त्री परिश्रमी होती है तथा उनमें शिष्टाचार के गुण भी होते हैं। अगला है कि स्त्रियों में निस्वार्थ प्यार एवं परिश्रमशीलता जैसी विशेष। निस्वार्थ प्यार करने का मतलब कि कोई स्वार्थ नहीं होता। देखते हैं कोई गरीब, मतलब आप देखिए गरीब, मतलब कोई लड़का रहता है तो जब लड़की जब मतलब प्यार करेगी, धनिक वनिक भी रहती है, आप फिल्म में देखते होंगे, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो स्त्री में निस्वार्थ प्यार मतलब कोई उसका स्वार्थ नहीं रहता है प्यार करने, लेकिन अब है कुछ समझे। तो कह रहा है स्त्री में निस्वार्थ प्यार एवं परिश्रमशीलता जैसी विशेषताएं होती है। फिर आपका पाँचवां कि स्त्रियों में सहनशक्ति एवं गहनशीलता जैसी रचना। सहनशक्ति मतलब देखिए कितना भी उसका टॉर्चर होता है फिर वो सहती है, समझे। तो सहनशक्ति एवं गहनशीलता जैसी विशेषता होती है। फिर आपका छठा है कि स्त्रियों में एक दूसरे से बहुत जल्दी मित्रता व्यवहार करती है तथा साथ में इनमें कूटनीति का भाव भी होता है, यानी दूसरे से बहुत जल्दी मिल जाएगी लेकिन कूटनीति भी बहुत ज़्यादा रहता है, समझे। फिर आपका है, अब देखते हैं, ये आपका हो गया
लिंग के बारे में। अब देखते हैं जेंडर के बारे में, जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है। देखिए लिखा है जेंडर और सेक्स में अंतर, समझे। लिखा है जेंडर एक तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ सेक्स लिख दीजिएगा, समझे। लिखा है लिंग का अर्थ होता है समाज एवं संस्कृति द्वारा स्त्री एवं पुरुष को अंतर करना। देखिए पूछेगा लिंग कैसा संरचना है, तो एक सामाजिक संरचना नहीं। देखिए अब लड़का को बोल जाता है ये काम कीजिए, लड़की को ये काम कर दीजिए, तो देखिए जो लिंग होता है ना, लिंग का क्या अर्थ होता है कि समाज एवं संस्कृति द्वारा स्त्री एवं पुरुष में क्या करना, अंतर करना। इधर सेक्स में क्या होता है कि सेक्स का अर्थ होता है शरीर के संरचना द्वारा स्त्री एवं पुरुष में अंतर करना। अब जो सेक्स ऑर्गन होता है, यानी लड़का लड़की को सेक्स ऑर्गन के आधार पर आप बांटते हैं। जैसे लड़की का जन्म होता है या लड़का का जन्म होता है, तो आप कैसे पहचानते हैं, उसका सेक्स ऑर्गन देखते हैं, उसी के आधार पर पहचानते हैं। तो वही कह रहा है कि लिंग का अर्थ होता है समाज एवं संस्कृति द्वारा स्त्री एवं पुरुष में अंतर करना, समझे। कि समाज द्वारा दिया गया ना कि लड़की को घर का काम करना है, लड़का को घर के बाहर का काम करना है, तो समाज द्वारा दिया गया है, समझे। तो वो जेंडर होता है। और सेक्स क्या होता है कि जब हम सेक्स ऑर्गन के आधार पर जब स्त्री एवं पुरुष को बांटते हैं, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर के आधार पर, हम शरीर के अंग के आधार पर, तो उसे क्या कहते हैं, सेक्स कहते हैं। दूसरा आपका है कि जेंडर का निर्धारण समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष के व्यवहार एवं काम के आधार पर किया जाता है। जैसा आप काम कीजिएगा, देखिए कोई लड़का भी होता है तो लड़की जैसा काम करेगा तो उसको लड़की सब बोल देता है। तो वही कह रहा है कि जेंडर का निर्धारण समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष के व्यवहार एवं काम के आधार पर होता है। जैसा काम करेगा उसके आधार पर होता है। इधर लिखा है कि सेक्स का निर्धारण लड़का एवं लड़की के जन्म के समय ही उसके शरीर के जनन अंग के आधार पर किया जाता है, समझे। तो मतलब सेक्स ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसके आधार पर किया जाता है। तीसरा आपका है कि जेंडर को बदले जा सकते हैं क्योंकि यह समाज एवं संस्कृति द्वारा निर्धारित किया जाता है। जेंडर को आप बदल सकते हैं, समझे, क्योंकि मान लीजिए अब एक चीज़ देखते होंगे कि अब वही चीज़ बताए हैं कि मान लीजिए कोई लड़की होगा या कोई लड़का होगा, तो अब लड़का होगा लड़की जैसा काम करना, तो उसको बोलता है लड़की है तुम, तो ये चीज़ है। तो ये कह रहा है कि जेंडर को बदल सकते हैं क्योंकि यह समाज एवं संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। सेक्स को आप बदल नहीं सकते हैं क्योंकि यह शारीरिक संरचना द्वारा निर्धारित है। अब शरीर का अंग तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वही कह रहा है कि सेक्स को आप बदल नहीं सकते हैं क्योंकि यह शारीरिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है। फिर लिखा है लिंग सामाजिक संरचना है, तो इधर लिखा है कि सेक्स शारीरिक या जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल। ये आपका जो लिंग जो होता है आपका सोशल आपका अति कंस्ट्रक्शन माना जाता है, नहीं सामाजिक रचना है। और आपका जो सेक्स माना जाता है वो शारीरिक या जैविक यानी बायोलॉजिकल आपका रचना माना जाता है, समझे, याद रखिएगा। फिर आपका है पाँचवा कि जेंडर एक मैनमेड कॉन्सेप्ट है। मैन मतलब यह अपना से बनाया गया, आदमी द्वारा बनाया गया, समाज द्वारा बनाया गया। इधर लिखा है सेक्स एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल मतलब ये प्राकृतिक द्वारा दिया गया है। फिर आपका लास्ट है कि लिंग स्त्री एवं पुरुष कोई वैध अंतर को नहीं दिखाता है, यानी स्त्री पुरुष के वैध नहीं, एकदम आपका कोई ऑथेंटिक नहीं बताता है कि ये समाज में बोला जाए ये काम करेगा तो आपको महिला बोल देगा, तो ये वैध नहीं है। लेकिन सेक्स स्त्री एवं पुरुष के वैध अंतर को दिखाता है, यानी सेक्स ऑर्गन के आधार पर है तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वैध अंतर को दिखाता है। हम आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि विवेचना के आधार पर उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि लिंग मुख्य रूप से स्त्री एवं पुरुष के रूप में होते हैं। समाज में अधिकांशतः पुरुष एवं स्त्री को ही मान्यता देता है क्योंकि इन लिंगों को लोगों की संख्या ज़्यादा है, समझे। तो ये चीज़ आपका हो गया, निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया लॉन्ग, और एक बचा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे आज ही बहुत जल्दी ही अपलोड कर देते हैं, समझे। एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जो मेथड का हम सब का प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन देख लिए हैं, समझे। जो नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।